हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका भूषण है और आज की क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 4 पावर सीरीज सॉल्यूशन का देखने जा रहे हैं। तो अगर आपको याद होगा, हमने लेक्चर नंबर 3 में रेकरेंस रिलेशन थर्ड और फोर्थ को प्रूव किया था, करेक्ट। तो हमने अब तक की क्लास में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चारों रेकरेंस रिलेशन को डिराइव कर लिया है और आज की क्लास में हम लोग फिफ्थ और सिक्स्थ रेकरेंस रिलेशन को डिराइव करने वाले हैं। तो अगर हम लोग थोड़ा इन ऑल 6 रेफरेंस रिलेशंस को थोड़ा एनालाइज करें तो हम देखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट रेफरेंस रिलेशन था, राइट, वो जो भी हम लोग यहाँ ऑपरेशन कर रहे थे, मतलब जो जेनेक्स क्या है, हमारा बेसल फंक्शन है। बेसल फंक्शन nth ऑर्डर का जो है उसे मल्टीप्लाई किया x रेज टू n से और तब उसका डेरिवेटिव निकाला। तो ऐसा करने से हमें फाइनली जो हमारा आंसर आ रहा है वो x रेज टू n जे n माइनस 1 x आ रहा है। मतलब हमें जेनेक्स जो है वो एक प्रीवियस ऑर्डर का बेसल फंक्शन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली जब हम लोग सेकेंड रेकरेंस रिलेशन देखते हैं तो जो भी ऑपरेशन यहाँ पर गिवन है इसे परफॉर्म करने पर nth ऑर्डर जो बेसल फंक्शन है उसे हम लोग लिख सकते हैं नेक्स्ट ऑर्डर के बेसल फंक्शन में जे n प्लस 1 x में। थर्ड और फोर्थ रेकरेंसिलेशन में हमने क्या देखा था कि जब थर्ड रेकरेंसिलेशन है उसमें हम लोग रिलेशन देख रहे हैं प्रीवियस ऑर्डर के बेसल फंक्शन और करंट ऑर्डर के रेकरेंसिलेशन के बीच में, ये हमें आंसर मिल रहा है। और यहाँ पर हमें फोर्थ रेकरेंसिलेशन में हमें क्या मिल रहा है, हमें करंट ऑर्डर बेसल फंक्शन का उसके नेक्स्ट ऑर्डर बेसल फंक्शन के साथ में इसका रिलेशन मिल रहा है। जब हम फिफ्थ और सिक्स्थ रेकरेंसिलेशन को देखेंगे तो यहाँ पर हमें फाइनली हम लोग देख रहे हैं कि हमारा बेसल फंक्शन जो है nth ऑर्डर का वो प्रीवियस ऑर्डर के बेसल फंक्शन और नेक्स्ट ऑर्डर के बेसल फंक्शन उसमें हमें आंसर दे रहा है। और इवन द सिक्स्थ रेकरेंसिलेशन में भी हम लोग यही देख रहे हैं। तो यहाँ जब हम लोग फिफ्थ रेकरेंसिलेशन को देख रहे हैं तो ये है हमारा जेनेक्स इक्वल्स x बाई 2n जे n माइनस 1 x प्लस जे n प्लस 1 x। तो इसे हम लोग कैसे डिराइव करेंगे, तो जो हमारा फिफ्थ और सिक्स्थ जो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, इन दोनों रेकरेंसिलेशंस को हमें प्रूव करने के लिए हमें थर्ड और फोर्थ रेकरेंसिलेशन का हेल्प लेना है, ठीक है। ये हमारा एक्चुअली रेकरेंसिलेशन थर्ड है, ओके। और ये जो इक्वेशन यहाँ पर हमने लिखा है वो बेसिकली रेकरेंसिलेशन फोर्थ है। तो थर्ड और फोर्थ रेकरेंसिलेशन को हमने पिछली क्लास में प्रूव किया था और आज की क्लास में इसे हम लोग फॉर्मूला मानकर, मतलब इसे याद करने के बाद हम लोग फिफ्थ और सिक्स्थ रेकरेंसिलेशन को इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्यों थर्ड और फोर्थ रेकरेंसिलेशन को यूज करना चाहते हैं, तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमें शायद हमारा ये जो कंप्लीट आंसर आएगा वो करंट ऑर्डर, प्रीवियस ऑर्डर और नेक्स्ट ऑर्डर तीनों के रेस्पेक्ट में आएगा, जो कि हमारे फिफ्थ रेकरेंसिलेशन में करंट ऑर्डर बेसल फंक्शन का, प्रीवियस ऑर्डर, नेक्स्ट ऑर्डर तीनों चीजों को हमें आंसर में देना है। तो यहाँ पर हमने ये पहला इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को लिख लिया और उन्हें हमें सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन किया है, ठीक है। इन्हें हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड तो 0 दे देगा और राइट हैंड साइड में हम क्या कर रहे हैं, मेरा जे n माइनस 1 x, ठीक है। और अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये प्लस हो गया, प्लस जे n प्लस 1 x और फिर माइनस और माइनस मतलब माइनस 2n बाई एक्स जे एन एक्स आ गया। और हम लोग इस माइनस 2n बाई एक्स जे एन एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर चले गए तो 2n बाई एक्स जे एन एक्स हमें क्या दे रहा है, प्रीवियस ऑर्डर बेसल फंक्शन प्लस नेक्स्ट ऑर्डर बेसल फंक्शन, ठीक है। और बस हमारा जे एन एक्स हमारा आ गया आंसर। जे एन एक्स है हमारा x बाई 2n जे एन माइनस 1 एक्स प्लस जे एन प्लस 1 एक्स। तो इस तरह से हम लोग फिफ्थ रेकरेंसिलेशन को यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं। अब हम लोग जब सिक्स्थ रेकरेंसिलेशन को देखेंगे तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि ये जो रेकरेंसिलेशन है इसमें हमारा करंट ऑर्डर बेसल फंक्शन, प्रीवियस ऑर्डर बेसल फंक्शन और नेक्स्ट ऑर्डर बेसल फंक्शन के रेस्पेक्ट में हमारा ये रेकरेंसिलेशन है। तो इसे भी सॉल्व करने के लिए हम लोग अब मदद लेने वाले हैं रेकरेंसिलेशन 3 का और रेकरेंसिलेशन 4 का, ठीक है। तो इन दोनों रेकरेंसिलेशन को हम ले लेंगे तो हमारा राइट हैंड साइड में प्रीवियस ऑर्डर, नेक्स्ट ऑर्डर बेसल फंक्शन हमें मौजूद हो जाएगा।
अगर इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं तो उस केस में हम देखेंगे कि ये जो जेनिक्स है, जेनिक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा पहला इक्वेशन है और ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। हमने दोनों को एडिशन कर दिया, तो ऐड करने पर हमारा ट्वाइस डी बाई डी एक्स ऑफ जे एन एक्स आ गया, जो हमें क्या देगा, हमें जे एन माइनस वन एक्स माइनस जे एन प्लस वन एक्स देगा, क्योंकि ये पॉजिटिव निगेटिव तो कैंसिल हो गया। और फाइनली हमें डी बाई डी एक्स ऑफ जे एन एक्स हमें मिल जाएगा 1/2 जे एन माइनस वन एक्स माइनस जे एन प्लस वन एक्स। तो इस तरह से हमने सिक्स्थ रेक्रेसिलेशन को भी प्रूव कर लिया। तो अगर आपको ये क्लास यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।